गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास के बच्चों के बारे में ही है ये। आपकी जो बुक है जीवन कौशल शिक्षा, ठीक है। इसमें व्यक्तित्व के विकास के से संबंधित आप लोगों का ये आप लोगों के एग्ज़ाम होगा, उसमें ये आप लोगों को देना होगा जीवन कौशल, ठीक है। जीवन कौशल में 11th क्लास में ये राजस्थान सरकार के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जीवन कौशल जो है उसमें करना क्या है। जीवन कौशल में अनुक्रमणिका इसमें ये दी गई है, आप देखिए। इसमें कौन कौन से लेसन है। हमारी पहचान है, मेरी भावना है, पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, मजबूत करना, संप्रेक्षण, मित्रता, समूह दबाव, सामाजिक समस्याएं, स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, समग्र विकास, अनुकूल सुरक्षित परिवेश है, शारीरिक परिवर्तन है, स्वाभाविक प्रक्रिया, मानसिक परिवर्तन है, पौष्टिक आहार है, योगाभ्यास का है, खेलकूद है, किशोर व्यय है, मर्यादित व्यवहार है, किशोरावस्था में कुछ अनकही बातें, गर्भावस्था के समय, सही उम्र, परिवार कल्याण, यौन संचारित संक्रमण, प्रजनन के समय, HIV एड्स की जांच, परामर्श, लक्ष्य की ओर दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर, परिवर्तनशील समाज, सक्रिय भागीदारिता, जीवन साथी, भावनात्मक बंधन, अभिभावकत्व, जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार, संचार माध्यम, ठीक है बच्चों। ये मैंने आप लोगों को इसकी विवरणिका शीर्षक आप लोगों को बताया, ठीक है। अनुक्रमणिका इसमें है। अब मैं आप लोगों के जो लेसन है वो शुरू करूँगी। जीवन कौशल शिक्षा एक परिचय। ये जो राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों को जो इसमें शामिल किया गया है, ये आप लोगों के कौशल विकास के लिए है कि ताकि आपका पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये 11th क्लास में दिया गया है। तो मैं आप लोगों को अब इसमें मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन कौशल, जीवन में क्या क्या चीज़ होना आवश्यक है, आपका सर्वांगीण विकास हो बच्चों, उसी के तहत ये कार्य मैं आज आप लोगों के लेसन ले रही हूँ, ठीक है। अब हम पाठ परिचय के एक परिचय पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। जीवन कौशल अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए ऐसी क्षमताएं हैं जो कि व्यक्ति के दैनिक जीवन की मांगों को और चुनौतियों को से प्रभाव रूप से सामना करने में सामर्थ्य प्रदान करती है। अब जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल है सकारात्मक व्यवहार है, ऐसी क्षमताएं हैं जो कि आपको समर्थ बनाती है, विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करती है, ठीक है। जीवन एक अनुपम उपहार है, अतः जीवन के विविध कौशलों से युक्त कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सृजन होता है। जीवन कौशल की शिक्षा लेने का कार्य शिक्षा जगत का है। शिक्षा जगत में जीवन कौशल की अपनी विशिष्ट अवधारणा है। वह शिक्षा जो शिक्षार्थी को समाजोपयोगी, राष्ट्रोपयोगी, संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी बनाता है। व्यक्तित्व के चौमुखी विकास में शिक्षालयों को सार्थकता प्रदान करता है। व्यक्ति को घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के से अपनत्व का एहसास कराता है। अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रदान कर सकता है। जीवन के संघर्षों को समझने और उससे जूझने की क्षमता प्रदान कर सकता है। जीवन की आपत्तियों से घबराकर कायरों की तरह पलायन करने की अपेक्षा विवेक सम्मत सामना कर सके, ठीक है। वस्तुतः जीवन कौशल अर्जित ज्ञान, आत्मालोकन, चिंतन, रचनात्मकता के माध्यम से जीवन से जुड़े हुए तनावों, भावनाओं व संवेदनाओं के साथ समन्वय, संतुलन पैदा करने की क्षमता प्रदान करता है। जीवन कौशल शिक्षा से संप्रेक्षण, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में आशाजनक परिवर्तन आता है। समस्या समाधान, विवेक सम्मत निर्णय, पहल, दक्षता आदि जीवन से कौशल शिक्षा देना होता है। जीवन एक एकांकीपन, संतुष्टि प्रदान करने वाले रचनात्मक कार्यों से परिपूर्ण होता है, न कि भौतिकता की चकाचौंध से। स्वयं के बारे में चिंतन, परिवार, समाज के बारे में चिंतन के पश्चात सही निर्णय लेने की क्षमता जीवन कौशल का शिक्षा प्रदान की गई है। देखिए बच्चों,
ये एक वृक्ष है जिसमें आपको विभिन्नता प्राप्त होगी। ये बालिका है। थोड़ी सी मेहनत करें, चिंतन भी हो हाथ, जीवन कौशल सहज ही आ जाए हाथ। ये जीवन कौशल का पिटारा है। इसमें सब चीज़ आप भरेंगे। क्या क्या चीज़ भरेंगे? तदनुभूति है, निर्णय लेना है, विवेकात्मक चिंतन है, समालोचना चिंतन है, अंतर्वैयक्तिक है, स्वजारता, लक्ष्य निर्धारण, प्रभावी संप्रेषण। देखो बच्चों, आप में ये सब चीज़ें अगर विकसित हो गई है तो आपका सर्वांगीण विकास कोई रोक नहीं सकता। आप विद्यार्थी हैं, उसके फलों को आप तोड़ रहे हैं और वे फल आप उसके प्राप्त करके आनंद लीजिए जीवन का। उसके संबंधित है जीवन कौशल शिक्षा का एक परिचय। इसमें आपको सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। मशीनी जीवन में दूसरे के दर्द और अपना समझने की अनुभूति भी जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करती है। तदनुभूति जीवन कौशल शिक्षा का प्रतिफल है। अन्य समस्याओं के समाधान में सार्थक व परिणामकारी तलाश जीवन कौशल शिक्षा है। मूल्य व संस्कृति की सुरक्षा के साथ अपेक्षित ज्ञान प्रदान करने की दक्षता जीवन कौशल के अंतर्गत आती है। इस प्रकार जीवन कौशल शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए जानकारी दक्षताओं का प्रकाश स्तंभ है। एक पानी के अब इसके अंदर एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को इसमें बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? एक पानी भरने वालों के पास 2 पतीले मटके थे, जिसमें से उनके एक लकड़ी के दोनों छोरों में टांग कर उसके कंधे पर लकड़ी रखी गई। नदी से पानी भरकर लाता था। इसमें से एक मटके में छोटा सा छेद था, इसमें से पानी निकल जाता था। घर पहुँचते पहुँचते वह आधा रह जाता था। इस फूटे मटके में बहुत शर्म आती थी। वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता था जिसके लिए वो उसको लेने गया था। एक दिन उसने पनिहारी के से कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा पानी भर कर लाते हो और मेरे कारण वह आधा रह जाता है, मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पनिहारा बोला कि जब हम नदी के घर आए थे तब रास्ते में ध्यान से देखना। अगले दिन मटके के ध्यान से देखा तो पाया कि उसका एक ओर टंगा होता है जिसकी ओर बहुत से रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तब पनिहारी ने बताया कि इस मटके में छेद के बारे में पता था, इस कारण उसने उस रास्ते में फूलों के बीज को डाल दिया था। प्रतिदिन पानी मिलते से फूलों के पौधे विकसित हो गए थे, जिससे फूल खिल गए थे। उस रास्ते पर उस रंग बिरंगे फूलों को खिलना टूटे मटके के बिना संभव नहीं था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि दुनिया के हर व्यक्ति का, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, संपूर्ण हो या विकलांग हो, सभी को किसी न किसी रूप से योगदान अवश्य रहता है। उसके योगदान के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, उसके कार्य का संपादन करने के लिए जीवन कौशल शिक्षा आधार है। देखिए बच्चों, कितना सुंदर एक कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। मतलब संसार में जो भी प्राणी हैं वो सब उपयोगिता रखते हैं। आप भी सोचिए कि आप भी किसी न किसी कारण से, उद्देश्य से आप संपन्न करेंगे। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, किसी का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, एक फूटे मटके ने भी फूलों से क्यारी का निर्माण कर दिया था। तो जीवन कौशल यही है कि सर्वांगीण विकास, संपूर्ण एक जो बीज होता है बच्चों, वो एक संपूर्ण वृक्ष बनने की एक स्थिति में रहता है। अगर उसको पर्याप्त चीज़ मिले तो वो संपूर्ण सामर्थ्य रखता है और सबके विकास में वो कार्य करेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता विकसित कर सकती है जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं, चुनौतियों को प्रभावी रूप से सामना कर सकता है। जीवन की असंख्य कौशल होते हैं जिसकी प्रकृति वह परिभाषा, वातावरण, संस्कृति, परिवेश के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। फिर भी जीवन कौशल शिक्षा निम्नलिखित 10 प्रमुख कौशलों में से समूह है। अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ में इसमें स्वजागरूकता आएगी, प्रभावी संप्रेषण आएगा, विवेचनात्मक चिंतन आएगा, समस्या समाधान आएगा, तनावों से जूझना आएगा, तदनुभूति आएगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध आएगा, सृजनात्मक चिंतन आएगा, निर्णय लेना आएगा, भावनाओं से जूझना आएगा। ठीक है, यदि हम अपने आसपास देखें तो पता चलेगा कि कुछ लोग की ज़िंदगी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होती है। जीवन की पहेलियों से कुछ लोग घबरा कर निराश हो जाते हैं। यदि उसी परिस्थितियों को त्याग व धैर्य का नाव में बैठकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। इन व्यक्तियों में अंतर क्या है? अनेक जीवन कुशलताओं से हम सब कुछ कुशलताएं तो हैं, लेकिन बहुत सी कुशलताएं
ग्रहण कर विकसित कर सकते हैं। इन कुशलताओं को पाने का बढ़ाने के लिए हमें सुरक्षित व अच्छे वातावरण तथा दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है। स्वस्थ लोग ही किसी देश की अच्छी बड़ी पूंजी होती है। पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर स्वस्थ होना। इसके लिए हमें स्वस्थ सामाजिक जानकारी की ज़रूरत होती है, परंतु दूसरों के साथ संबंध जोड़ने और प्रभावी संप्रेषण, अपनी बात कहने की कला को भी ज़रूरत होती है। सामाजिक कुशलताओं हमें पारिवारिक मित्रजन, समाज के सभी वर्गों के साथ सकारात्मक काम करने में योगदान देता है। सोच समझकर निर्णय लेना, जिम्मेदारी से उन्हें निभाना अच्छे किशोर व नागरिक की पहचान होती है। चिंतन कुशलताएं जैसे स्वजागरूकता, विवेचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता हमें सही लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। सामाजिक कुरीतियों के समझने, मिलकर निवारण करने की चिंतन कुशलताओं में मदद होती है। किशोरावस्था में समूह दबाव के कारण गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में स्वयं की भावनाओं से जूझना, तनावों का सामना करना, न कहने की कुशलताएं आगे बढ़ने में सहायक होती है। हमारे वातावरण में कई संसाधन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिनका प्रयोग करने के लिए जीवन कुशलताओं की आवश्यकता होती है। आशा की जाती है कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा जीवन कुशलताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये आप लोगों का लेसन मैंने अभी लिया है। जीवन कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम वस्तु आपके हाथों में है और आपके स्वाध्याय के लिए है, चिंतन के लिए है, बार बार मनन करने के लिए है। एक विशेष बात यह है कि यह केवल छात्र जीवन के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन के लिए है। जीवन की आवश्यकता, चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने का एक सशक्त कुंजी है। इस किताब का अध्ययन करने से स्वयं करना है। इस किताब में दी गई शिक्षण सामग्री और संदेशों के व्यवहारगत बनाने हेतु अध्यापक आपके साथ अभ्यास गतिविधियां कराएंगे। उन गतिविधियों का पुनर्बलन के लिए इस किताब आपको मदद करेगी, आपकी सशक्त बनाएगी, इसका हौसला बुलंद करेगी। जीवन कौशल एक कविता के माध्यम से देखो बच्चों, आप कितना सुंदर परिवेश है, कितना खिलखिला के बच्चा हंस रहा है। स्वयं को समझने की कोशिश, दूसरों से भी संपर्क बनाए हैं, दिल की बात निकल कर आए, उसके मन की कहे भाए हैं, दिमाग उसे सही बताए हैं, जो लगने हैं मज़ा आए हैं। दिल दिमाग मेल जब खाए हैं, अपने को अपने से ऊपर उठाए ले जाए हैं। स्वयं को जान, दूसरों को जान, साथ चलने की अर्थ माने हैं। जीवन कुशलता में भर दो तन मन, ऐसा ही प्रभु मेरा जीवन। मतलब संपूर्ण जीवन जीने के लिए ये कितना अच्छा, व्यक्तित्व के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व की राह। प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में आसपास की ऊंचाइयों से छूना चाहता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है। प्रकृति ने हर मनुष्य को अपार क्षमताएं दी गई है। ईश्वर प्रकृति प्रदत्त इन आंतरिक शक्तियों और ज्ञान का उपयोग यदि व्यक्ति समग्रता से कर ले तो वह विश्व की प्रथम प्रतिभा बन सकता है। ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय आदि के विकास के किसी भी क्षेत्र में यदि आप प्रथम पुरुष बनना चाहते हैं तो आपके जीवन के प्रतिपल जागरूकता रहकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। इन्हीं जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम अपना ध्यान निम्नलिखित विचारों के माध्यम से केंद्रित करना चाहते हैं। इस बातों को अपनाकर आप निश्चय रूप से एक दिन आप महान बनकर देश के लिए गौरव, स्वाभिमान को ऊंचा उठा सकते हैं। निरंतर कठोर परिश्रम, सकारात्मक सोच, ऊंचे स्वप्न, पवित्र संकल्प से ही जीवन व्यक्ति महान के शिखर पर पहुंच जाता है। व्यक्ति जन्म से बड़े घर में पैदा होकर नहीं, अपितु उसके पुरुषार्थ, संघर्ष, समर्पण, स्वाभिमान एवं कर्म से महान बनता है। परिश्रम से हम भाग्य को बदल सकते हैं, अतः प्रारब्ध भाग्य से नहीं अपितु पुरुषार्थ परिश्रम से व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर कठोर परिश्रम करना होता है। मातृभूमि, मातृभाषा, माता पिता, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति राष्ट्रभक्त महान। राष्ट्र धर्म, देश के प्रति हमारा दायित्व सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्रदेव ही सबसे बड़ा देवता है। देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ही परमात्मा की सच्ची पूजा होती है। हम भारतीय हैं, मनुष्य हमारी जाति है, मानवता हमारा धर्म, हमारा यह परिचय है। हम पहले भारतीय हैं, फिर बाद में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, अन्य धर्मावलंबी हैं। जीवन के इस हर प्रभाव में हमारा एक नया जन्म होता है।
अतः एक ही दिन में जीवन में कुछ ऐसे करें जिसमें कि वह जीवन स्वर्णिम इतिहास बन जाए। हम देश के लिए कुछ कर जाएं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, निरंतर पुरुषार्थ, बड़ों के प्रति सम्मान, उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्थन ही व्यक्ति के अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। भोग विलास, मौज मस्ती जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु चरित्रवान, बलवान, विद्वान बनकर देश के लिए कुछ करके ही राष्ट्र का नाम ऊंचा उठाने में जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हारने वाले व्यक्ति ही जीतता है। प्रतिकूलता में भी प्रतिभा उभरती है। अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है, पतझड़ के बाद ही बसंत का आगमन होता है। ऐसे ही पराजय के बाद विजय सुनिश्चित होती है। सदा प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साह रहें, स्वाभिमान रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। बाधाओं से नहीं घबराना, क्योंकि मनुष्य के असंभव तो कुछ भी संभव करने की अपार क्षमता होती है। हम ईश्वर के संतान हैं। हमें अपने पुरुषार्थ से इस विश्व को साम्राज्य की स्थापना करके पूरे ब्रह्मांड को हमारा है। हम अपने पिता की दृष्टि में पूर्ण विकसित होकर मानवता के लिए कार्य करेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रहित सर्वोपरि मानना। जीवन में कितने ही प्रलोभन आए, राष्ट्र के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। चोरी, हिंसा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, जातिवाद, मजहबी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए हमें कार्य करना है। सदा स्वस्थ रहने के लिए नित्य प्रति आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास, संतुलन भोजन, व्यसन रहित जीवन, सदाचार का पालन जरूरी है। देखो बच्चों, मैंने आपका पाठ के परिचय करवाया है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आप ये वीडियो को 2 बार देखें। आपको ये जीवन बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन स्वर्णिमय बने, आपका बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा संपन्न हो, यही मैं आशा करती हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को अभी इस वीडियो में डाला है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहूँगी वो उसमें मेरी पहचान, स्वजागरूकता, उससे संबंधित है। इसमें जो भी लेसन है मैं इसको कंटिन्यू डालती रहूँगी। आप लोग इसको देखें और अपने जीवन में उतारें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी बच्चों, क्योंकि आप ही भविष्य हैं भारत का। और इतने सुंदर नौनिहाल बच्चे आप लोग रहेंगे तो देश के तो आगे बढ़ना ही है, विकसित होना ही है। स्वधर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। मातृभाषा, जो भूमि होती है सबसे महान होती है, हम उसको नमन करते हैं। तो आप लोग अपना वीडियो को देखें और इसको, ये आपके एग्ज़ाम में है। प्रश्नोत्तरों को भी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, पहले आप लोगों को पाठ पढ़ा देती हूँ। ठीक है बच्चों।